मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में तत्पुरुष समास के तृतीय तत्पुरुष समास पर अध्ययन अध्यापन का कार्य हम लोग किए थे। आज चतुर्थी तत्पुरुष समास, आज हम लोग चतुर्थी तत्पुरुष समास पर विचार करेंगे। वह चतुर्थी तत्पुरुष समास कब होगा, क्या है? छात्रों, हितम मृतिका, हितम का मतलब भलाई, हित कल्याण, मृतिका मिट्टी, अर्थम अर्थम धन, बलि बलि बलिदान, गृहम घर, भवनम भवन, रक्षितम रक्षा, सुखम सुख आदि इत्यादि शब्दों के रहने पर, अगर यह शब्द अंतिम पद में है, उत्तर पद में है, आदि शब्दों के रहने पर क्या होगा? चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। अगर ये शब्द रहते हैं पर पद में, अंतिम पद में जब रहेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, और तब हम समझ लेंगे कि यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है, चतुर्थी तत्पुरुष है। और जब उसका हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करते समय उसका जो पूर्व पद होगा, उसके पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कहां करेंगे? उसका जो पूर्व पद होगा। कब करेंगे? जब समास विग्रह करेंगे। जब समास विग्रह करेंगे तो उसका जो पूर्व पद होगा तो उस पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। और जब समास बनाएंगे तो जब समास बनाएंगे तो पूर्व पद का जो चतुर्थी विभक्ति है उसका लोप हो जाएगा और वह शब्द अपने मूल शब्द में आ जाएगा। कब आएगा? जब हम उसका समास बनाएंगे। जब समास बनाएंगे तो पूर्व पद के विभक्ति का लोप करेंगे और जब लोप हो जाएगा तो वह अपने मूल शब्द में आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण से स्पष्ट होगा। उदाहरण पर हम लोग विचार करें। उदाहरण को देखें। जैसे कुंभाय मृतिका। पहले तो देखिए कुंभ मृतिका, कुंभ मृतिका। यहां आपको एक शब्द दिए हैं, यहां पर है मृतिका शब्द। मृतिका मतलब मिट्टी। तो क्या कहता है कि अगर उत्तर पद में ए है शब्द, मृतिका शब्द, तो समझ लीजिए, आपके समझने के लिए आपको समझ लेना है कि यह जो शब्द है तो इस शब्द के रहने पर वह तत्पुरुष समास है और उसमें भी चतुर्थी तत्पुरुष समास है, याद रखना है। तो हम ये समझ लिए कि ये हमारा उदाहरण जो है वह चतुर्थी तत्पुरुष समास का है। और जब चतुर्थी तत्पुरुष समास का है तो जब समास विग्रह करेंगे तो उसके पूर्व पद में हम चतुर्थी विभक्ति दे देंगे। तो यहाँ पर कुंभ शब्द है इसलिए यहाँ पर कुंभाय हो गया चतुर्थी समास विग्रह करने पर। और फिर मृतिका शब्द, और जब समास बनाएंगे तो पूर्व पद के विभक्ति का लोप कर देंगे, वह मूल शब्द में आ गया, यानी कुंभ मृतिका। उसी प्रकार यहां पर है पुत्र हितम। पुत्र हितम शब्द पर विचार करेंगे। पुत्र हितम शब्द पर भी अगर विचार करते हैं तो यहां भी देखेंगे हितम। तो हितम लास्ट में दिया हुआ है, परपद है हितम।
तो यह चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ। वही चीज फिर इसका हम जब समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करने पर इसके पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति, और जब हम समास बनाएंगे तो पूर्व पद का जो चतुर्थी विभक्ति है उसका लोप कर देंगे और अपने मूल शब्द में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये पुत्राय हितम पुत्र हितम भवति, यानी अर्थात हितम मृतिका अर्थम बलि गृहम भवनम रक्षितम सुखम आदि शब्द अंतर्गत चतुर्थी तत्पुरुष समास भवति। चतुर्थी तत्पुरुष समास भवति, चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। यदा समास विग्रह भवति तदा पूर्व पदे चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्तम भवति। यदा समास भवति तदा पूर्व पदस्य यह विभक्ति प्रयुक्तम तस्य लोपः भवति। उसका हम पूर्व जब समास बनाएंगे तो पूर्व पद का जो विभक्ति होगा चतुर्थी विभक्ति छात्रों उसका हम लोप कर देते हैं और वह अपने मूल शब्द में आ जाएगा। अब वह उसी प्रकार देखिए इसमें तो कुछ शब्द है। अब जैसे कुछ शब्द धर्मा या दानम शब्द भी रहेगा तो दानम शब्द को रहने पर भी चतुर्थी तत्पुरुष होगा। दानम शब्द के रहने पर क्या होगा? चतुर्थी तत्पुरुष है ना। जैसे यहां देखिए दानम शब्द है, दानम यहां भी देख लेंगे दानम, तो दानम शब्द रहने पर इसके जब समास विग्रह करेंगे तो पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति धर्माय और दानम धर्म दानम। उसी तरह धनम में भी जब रहेगा तो वह चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। समास विग्रह जब करेंगे तो इसके पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति दे दीजिए। नहीं पाए धनम लिप धनम, यानी कहने का मतलब है कि चतुर्थी तत्पुरुष समास इन शब्दों के रहने पर होगा और समास विग्रह करेंगे तो उसके पूर्व पद में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और जब हम समास बनाएंगे तो पूर्व पद का जो चतुर्थी विभक्ति है उसका हम लोप कर